बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह से आज जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ गर्मियों को तोहफ़ा फ़लसे का जूस, जो कि आप इसको बहुत मज़े का इजीली तरीके से इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इस जूस के बेपनाह फ़वाइद हैं। गर्मियों में इसको कोशिश करें कि इसको डेली बनाएं और इसको डेली यूज़ करें, और कम चार्जेस में और कम टाइम में ये बनने वाला है जूस। चलें जी, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स इसका यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को मेरे तरीके से। इसमें जो इज़ा यूज़ होने वाले हैं जी, उठाइए डायरी और उसको नोट कीजिए। ये एक मैंने फ़लसे ले लिए थे तकरीबन 1 kg। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। और इसमें यूज़ होगा जी, जितने आपके फ़लसे होंगे उससे हाफ़ शुगर होगी। और सिंपल साल्ट ले लेना है आपने, और इसमें ब्लैक साल्ट काला नमक यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड कीजिएगा। और इसमें पानी ऐड करना है, जितने फ़लसे होंगे उससे हाफ़ आपने पानी ऐड करना है। ये एक ब्लेंडर ले लेंगे हम, इसमें हमने ब्लेंड करना है फ़लसों को। अब हम इसमें फ़लसे जो वॉश किए हुए थे अच्छे से वो इसमें ऐड कर देंगे बनाने के लिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी चीनी, काला नमक इसमें हम ऐड करेंगे जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें ना डालें, इसको लेस कर दें। और सिंपल साल्ट भी हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इसका पल्प बनाने के लिए जितने फ़लसे हैं उससे डबल पानी होना चाहिए, लेकिन पल्प बनाने से पहले आप तकरीबन इससे हाफ़ पानी डालेंगे और उसमें फिर डबल पानी ऐड करके इसको आहिस्ता आहिस्ता से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैंने सब इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए और इसको अब मैं ब्लेंडर को चला दूँगी और अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है। इवन कि इसके जो सीड हैं, जो इसके बीज हैं, वो भी इसमें अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। इसमें देखें ये पल्प बिल्कुल स्मूथ सा बन चुका है। अब ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है, ये देखें जी। अब इसको स्ट्रेन करने के लिए, छानने के लिए हमें, आप इसको कपड़े में भी छान सकते हैं। ये पल्प तैयार हो गया है। देखिए मेरे पास स्ट्रेनर था, ये छानना थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, लेकिन आप इसको कपड़े में भी स्ट्रेन कर सकते हैं। ये छानना मैंने ले लिया और इसके नीचे एक बाउल रख लें या जग रख लें, कोई बड़ा सा होना चाहिए। उसमें अब जो मैंने पल्प तैयार किया था वो इसमें ऐड कर लेना है स्लोली। और ऐड करने के बाद आप इसको स्पून की मदद से इसको जो है प्रेस करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो से जो है स्ट्रेन होता जाएगा और मज़े का आपको जो है वो जूस देखें इजी तरीके से और कम टाइम में और कम चार्जेस में इतना मज़े से ये फ्रेश जूस हो गया तैयार। और इसको मज़े लें और फ्रेश जूस इसको एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को देखते रहें, सुख टाइम को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं जी एक न्यू रिफ्रेशर फ्रेशिंग जूस की रेसिपी के साथ, और इस अपने पन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।